अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे फूल वालों की सैर। सबक नंबर 3। फूल वालों की सैर एक त्यौहार का नाम है। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार है। ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। जैसे हम लोग ईद, दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस मजहबी त्यौहार मनाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का त्यौहार है। तो आइए पढ़ते हैं फूल वालों की सैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मजहबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। फूल वालों की सैर कहाँ होता है? दिल्ली में लगता है और ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। इब्तिदा यानी शुरुआत। इस मेले का इब्तिदा कब हुई थी? मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और इन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया। फिर बहुत से इलाकों पर काबिज़ हो गए। एक दिन मुग़ल शहजादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ को गोली चला दी। रेजिडेंट अंग्रेज़ अफसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहजादे को इलाहाबाद में कैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी ना कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। इस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरां थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो इनकी वालदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। यहाँ महरौली में ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। वहीं उन्होंने क्या किया? उनकी वालदा ने खुशी में चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी, इसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया। खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया। शहर के फूल वालों ने जो चादर बनाई, उसमें क्या किया? उसने एक पंखा लटका दिया और खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में महरौली की दरगाह और जोग माया मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। इस ज़माने में दिल्ली की आबादी शाहजहां आबाद यानी पुरानी दिल्ली तक महदूद थी, जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था। बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारी में लग जाता था। अब इसमें ये नहीं देखना कि ये हिंदू का त्यौहार है कि मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सारा शहर का त्यौहार होता था और सारे लोग त्यौहार की तैयारी में लग जाते थे। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानादार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते। महरौली इस ज़माने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहाँ जाने के लिए रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल किए जाते। गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही महरौली जाते थे। रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थी। लोग खाते पीते, हंसते गाते महरौली की तरफ चले जाते थे। कोई घोड़े पर सवार, कोई पालकी पर लदा हुआ, कहार हाँफते कांपते भाग रहे हैं। इस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में ही रहती थीं। घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबिले दीद होती थी। फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता। महरौली में रईस लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते। आम लोग बागों और खंडरों में डेला डालते। तो फूल वाले की सैर के लिए बहुत लोग तैयारी करते हैं और सब लोग कोई घोड़े गाड़ी पर, कोई पालकी पर सवार होकर महरौली जाते हैं और जो गरीब लोग थे वो अपना पैदल ही चले जाते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। बारिश का मौसम बागों
बागों में पेड़ों का लहलहाना खूब लुत्फ देता, कढ़ाइयों में पकवान पक रहे हैं। मेहरौली का बाजार मेवों, मिठाइयों और खिलानों से पटा पड़ा है। पूरियों, कचारियों, कबाब, पराठे, बिरयानी, मुज़फ़्फ़र और मतंजन की खुशबू से गली कूचे महक रहे हैं। एक से एक खाना बनता था और लोग खूब एंजॉय करते थे, मज़ा करते थे और मेले में घूमते थे। बादशाह, शहजादे और शहजादियाँ कई दिन तक मेहरौली में रहते थे। कुश्तियाँ देखते, मुर्गे और तितर लड़ाते थे। बादशाह और शहजादे शमशी तालाब के आसपास सैर करते। महीने की 14वीं रात को मगरिब के बाद फूलों का बड़ा खूबसूरत पंखा जोग माया मंदिर के लिए उठता था। रास्ते में मशल, लालटेन, फानूस और दीवार गिरी की रोशनी से दिन का सा समा होता था। पंखे के आगे आगे ढोल, ताशे वाले रंग बिरंगी वर्दियां और गोल टोपियां पहने जोर शोर से ढोल ताशे बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लेते थे। यानी खूब जोर जोर से लोग ढोल बजाते और बहुत नाचते गाजते आगे चले जाते। पहलवानों के अखाड़े जोर दिखाते थे, सक्के कटोरे बजा बजा कर पानी पिलाते जाते। सबसे आखिर में पंखा और फूल वालों का गोल होता था, यानी झुंड होता था। पंखा बहुत बड़ा होता था और बांस कच्छियों पर रंग बिरंगी पत्तियां चढ़ी होती, आईने लगे होते। बांस की कच्छियों पर क्या होता, शीशा और रंग बिरंगी पत्तियां चढ़ी होती थी। रंग बिरंग के फूलों की बहार के साथ पंखा एक लंबे बांस पर लटका होता था। पंखे का ये जुलूस शाही दरवाजे के सामने पहुंचता। बादशाह बारादरी में से नज़ारा करते। बैगमात चिलमनों के पीछे से ये तमाशा देखती, यानी पर्दे के पीछे से बेगमात क्या करती थी, बादशाह के घर की औरतें तमाशा देखती रहती। बादशाह सलामत बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते। यहाँ से आधी रात के करीब जोग माया मंदिर में हिंदू मुसलमान मिलकर पंखा चढ़ाते और चांद की रोशनी में तबर्रुक प्रसाद लेकर वापस आते। अगले दिन इसी धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पंखा चढ़ाने की रस्म दोहराई जाती। बादशाह और शहजादे दोनों पंखे के साथ साथ एहतराम से चलते थे। आखिर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में फूल वालों की सैर का मेला और ज़्यादा बारौना हो गया था। 1857 में अवाम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। कुछ महीने बाद ये जंग नाकाम हुई और दिल्ली बर्बाद हो गई। जब मुग़लों की बादशाहत ही मिट गई तो फूल वालों की सैर कौन करता, चुनांचा ये मेला बंद हो गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा शुरू कराया। दोबारा किसने शुरू कराया, हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा इस मेले को शुरू कराया। शाही ज़माने में मेला बरसात में लगता था, आजकल ये अक्टूबर के महीने में होता है। इन दोनों मौसम गुलाबी होता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। हालांकि फूल वालों की सैर में पहले जैसा जोश व खरोश तो अब नहीं रहा, लेकिन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए इस त्यौहार को ज़िंदा रखा है। आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़ी तादाद में इसमें शामिल होते हैं। तो ये कितना अच्छा त्यौहार है जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखे हुआ है। और आइए अब पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। ताजिर माने होता है व्यापारी, गर्ज, वजह, सबब, काम, हुक्मरान, हुकूमत करने वाला, बुजुर्ग, अल्लाह का नेक बंदा, बूढ़ा शख्स, उसे बुजुर्ग कहते हैं। चपरखट, पलंग सजी हुई चारपाई। भादो हिंदी महीने का नाम, हिंदी साल का छठा महीना। दरगाह किसी बुजुर्ग का मज़ार। पत्ती डालना यानी चंदा जमा करना। काबिल दीद यानी देखने के लायक। हवेलियाँ, बड़े मकान। हवेली की जमा हवेलियाँ यानी बड़े मकान। खंडर टूटी फूटी इमारत को खंडर कहते हैं। डेरे डालना, किसी जगह ठहरना। मेवा यानी फल। मुतंजन गोश्त और चावलों से तैयार किए जाने वाला मीठा पुलाव। और मज़फ़्फ़र यानी ज़ाफ़रान से तैयार किए जाने वाला जर्दा। मशअले यानी चिराग। ताशे यानी बाजे का नाम। आसमान सर पर उठाना यानी बहुत शोर मचाना। सक्के पानी पिलाने वाले। और फानूस माने चिरागदान, मुराद चिराग यानी शमा। दीवार गिरी यानी दीवार से लटके हुए चिराग या शमे। जुलूस बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किसी मुकाम तक जाना।
बारादरी यानी 12 दरवाजे वाला महल। 12 दरवाजे वाले महल को क्या कहते हैं? बारादरी कहते हैं। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके तैयार कर दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं? जवाब लिखेंगे, हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार ईद, दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस वगैरह हैं। सवाल 2 है, फूल वालों की सैर की क्या खासियत है? जवाब लिखेंगे, फूल वालों की सैर की खासियत ये है कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार है। सवाल 3 है, अंग्रेज़ हिंदुस्तान क्यों आए? जवाब लिखेंगे, अंग्रेज़ हिंदुस्तान तिजारत की गर्ज से आए थे। सवाल 4 है, पुराने ज़माने में कौन कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल होती थी? जवाब लिखेंगे, पुराने ज़माने में रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल होती थी। सवाल 5 है, मेले के एहतमाम में बादशाह क्या करते थे? जवाब लिखेंगे, मेले के एहतमाम में बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता था। सवाल 6 है, जोग माया मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ वाक़ई है? जवाब लिखेंगे, जोग माया मंदिर और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मेहरौली में वाक़ई है। सवाल 7 है, आखिरी मुग़ल बादशाह का क्या नाम था? जवाब लिखेंगे, आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम बहादुर शाह ज़फ़र था। सवाल 8 है, आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर किसने शुरू कराई? जवाब लिखेंगे, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर शुरू कराई। सवाल 9 है, फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए क्यों अहम है? जवाब लिखेंगे, फूल वालों की सैर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देता है, इसलिए ये त्यौहार हमारे लिए अहम है। आइए आगे देखते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। मजहब का जमा मज़ाहब, इलाक़ा का इलाक़ों, अंग्रेज़ का अंग्रेज़ों, गाड़ी का गाड़ियों, पंखा का पंखों, पालकी का पालकियाँ, हवेली का हवेलियाँ और कढ़ाई का कढ़ाइयों। आगे देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखें। मतज़ाद यानी उल्टा लिखना है आपको। बादशाह का क्या होगा? फ़कीर, क़ैद का रिहाई, बर्बाद का आबाद, रौनक का बारौनक, पसंद का नापसंद। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। ये मैंने सही लफ्ज़ भर दिए हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। नंबर 1 है, फूल वालों की सैर सभी मज़हब के लोग मनाते हैं, यहाँ फूल वालों भरा जाएगा। नंबर 2, अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में क़ैद कर दिया, यहाँ शहज़ादे को भरा जाएगा। 3 है, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मेहरौली में, यहाँ क्या भरेंगे? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। 4 है, रथ, बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी और पालकी पर बैठकर लोग मेहरौली जाते हैं, यहाँ क्या क्या भरेंगे? रथ, बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी और पालकी। सवाल 5 है, फूल वालों की सैर बारिश के मौसम में होता था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बारिश। फूल वालों की सैर महीने के 14वीं रात को मनाया जाता था, यहाँ क्या भरा जाएगा? 14वीं रात। पहले दिन फूल वालों का पंखा जोगमाया के मंदिर पर चढ़ाया जाता था, यहाँ क्या भरेंगे? जोगमाया। दूसरे दिन फूलों का पंखा ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चढ़ाया जाता था, यहाँ क्या भरेंगे? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आइए आप पढ़ते हैं गौर करने की बात। गंगा और जमुना हिंदुस्तान की 2 मशहूर नदियां हैं जो इलाहाबाद के मुकाम पर आपस में मिलती हैं। शहर इलाहाबाद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुओं का मशहूर तीर्थ स्थान है। गंगा और जमुना क्या है? हिंदुस्तान की 2 मशहूर नदियां हैं जो कहाँ आबाद है? इलाहाबाद के मुकाम पर आपस में मिलती है। शहर इलाहाबाद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुओं का मशहूर तीर्थ स्थान है। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग मज़हबों पर चलने वाले भी गंगा जमुना की तरह आपस में मिलकर रहते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले और अलग अलग मज़हबों पर चलने वाले भी लोग यहाँ क्या कहते हैं? गंगा जमुना की तरह आपस में मिलकर रहते हैं, इसलिए इनके मिलाप को गंगा जमनी मिलाप और इनकी मिली जुली तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि इनके मिलाप को गंगा जमनी मिलाप और इनकी मिली जुली तहजीब को
गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।